जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। और मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका गाइड, मैं आपका वेल विशर। आज हम बात करने वाले हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य के उच्च होते हुए अपने गोचर में जाने के लिए। कैसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी परम उच्च अवस्था पे जाने वाले हैं 31 मार्च अर्थात आज से लेकर के 25 अप्रैल तक, अगले 26 दिनों तक दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी उच्च अवस्था में रहेंगे। और लेटर ऑन यही जब 27 डिग्री के आसपास पहुंचेंगे तो परम उच्च हो जाएंगे। और जैसा आप सभी जानते हैं, आप सब ज्योतिष के प्रेमी हैं, ज्योतिष में आपकी जिज्ञासा है, तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य एक ऐसे प्लेनेट हैं जो हर कोई चाहता है कि उस इंसान की कुंडली में अच्छी पोजीशन में रहें, अच्छी जगह पे बैठें और अच्छे फल तभी ये दे पाएंगे। इसलिए हर कोई चाहता है, सांसारिक सुख चाहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में शुक्र को अच्छा रखना चाहता है। तो शुक्र महाराज जब परम उच्च होने जा रहे हैं, अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये एक बड़ी चीज़ बनती है आने वाले समय के लिए। ये एक जिज्ञासा का विषय बनता है। और आप सबकी भी मन में जिज्ञासाएं होगी कि मेरी इस राशि के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य अगले 25-26 दिनों में क्या क्या लेकर आने वाले हैं अपने पिटारे में। यूँ तो अगर देखेंगे तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो है, नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि सुख सुविधाएं, भोग विलास, लग्जरी, रोमांस, लव अफेयर, लोग दैत्य गुरु शुक्राचार्य को इन चीज़ों से ही देखते हैं जोड़ करके। लेकिन ज्ञान के मामले में भी अगर देखा जाए, आध्यात्म के मामले में भी देखा जाए, तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य बृहस्पति से कम नहीं हैं। क्योंकि भोलेनाथ ने मृत संजीवनी विद्या देवगुरु बृहस्पति को नहीं दी है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दी है। और स्वयं देवगुरु बृहस्पति ने भी अपने पुत्र को शुक्राचार्य के पास पढ़ने के लिए भेजा था, सो दैट शुक्राचार्य से वो मृत संजीवनी विद्या सीख सके। अच्छा, दूसरी एक बात ये भी है कि देवगुरु, दैत्य गुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों ही ब्राह्मण वर्ण के ग्रह हैं। तो अगर आपके जीवन में बृहस्पति या शुक्र से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो आपको चाहिए ब्राह्मणों की सेवा करें, ब्राह्मणों को दान दें और ब्राह्मणों का आशीर्वाद लें। इससे आपके एक तीर से दोनों दैत्य गुरु और देवगुरु सीधे रास्ते पर आएंगे, आपके जीवन में शुभ फल देना ये प्रारंभ करेंगे। अब अगर आपका ज्योतिष में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आप जानते होंगे कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपके जीवन में धन, संतान, पत्नी और पारिवारिक सुख, आपके WBC, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, ब्लड में क्या है, ब्लड में आपकी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं। रेड ब्लड सेल मंगल को प्रदर्शित करती हैं और व्हाइट ब्लड सेल जो आपकी इम्यूनिटी होती है, जो आपको रोग से लड़ने में मजबूत करती है, आपको इस लायक बनाती है कि आप रोग से लड़ सकें। वो कौन है? वो शुक्र है। WBC, जिसको आप देखते हैं कि WBC का काउंट कितना है, तो वही WBC आपके शरीर में, ब्लड में चलने वाले शुक्र हैं। तो शुक्र आपकी बॉडी की पर्सनालिटी है, शुक्र आपके चेहरे का तेज है, शुक्र आपके बोलने की मधुरता है, शुक्र आपके शरीर में वो एक रौब है, वो एक पर्सनालिटी है, वो एक ऑरा है। लोग आपके प्रति आकर्षित होते हुए आपसे मिलने के लिए, जुड़ने के लिए चले आते हैं, वो शुक्र है। और वो भी शुक्र ही हैं जो आपका समाज में नाम और यश फैलाते हैं और लोग आपसे कहीं ना कहीं या तो जलते हैं या फिर आपके साथ हो जाते हैं। तो शुक्र का जो दायरा है ये इतना विशाल है कि शुक्र अगर इंसान के अच्छे हों, सही जगह बैठे हों, तो इंसान होल लाइफ यंग दिखेगा, प्रतिभाशाली दिखेगा और सुंदर दिखेगा। रंग, रूप, यौवन, हर चीज़ें देने वाले शुक्र हैं। तो शुक्र आपको ज्ञान भी देते हैं, बृहस्पति से ज़्यादा ज्ञान देते हैं। शुक्र आपको धन भी देते हैं। इसीलिए देखेंगे तो काल पुरुष की कुंडली में धन भाव और मैरिज का जो 7वां भाव है, अर्थात आपकी वाणी, आपकी फैमिली, आपका धन प्लस आपकी लाइफ पार्टनर और आपका बिजनेस, ये दोनों डिपार्टमेंट शुक्र को दिए गए हैं। तो शुक्र इन दोनों के तो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्ट ओनरशिप ले लेते हैं हर इंसान की कुंडली में। जो काल पुरुष की कुंडली है वो प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करती है। धरती पर कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है
जो ये कहे कि मेरी कुंडली मेष लगन की नहीं है तो मेरे को काल पुरुष की कुंडली से कोई फर्क नहीं पड़ता। काल पुरुष की जो कुंडली है वो प्रत्येक व्यक्ति को अपना असर डालती ही डालती है। इसलिए शुक्र जो हो रहे हैं 31 मार्च अर्थात आज से अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, अर्थात देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि। जो ऐसे देवगुरु बृहस्पति की जब मीन राशि में शुक्र आते हैं तभी उच्च होते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी राशियों में ये होते हैं तो भोग विलास के चक्कर में इंसान को फंसा के रखते हैं, लेकिन जब ये मीन अर्थात बृहस्पति की राशि में आते हैं तो मीन अर्थात समुद्र, समुद्र अर्थात एक ऐसा सागर, एक ऐसा अथाह सागर जहाँ पर हर चीज अथाह है। समुद्र मंथन से ही श्री मणि रंभा वारुणी अमीर शंख गजराज, समुद्र मंथन से ही तो निकले सब कुछ। तो समुद्र से निकलने वाली जो चीजें हैं दिखा रही हैं कि जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य मीन राशि अर्थात समुद्र में आते हैं तो ये आपके पास अवसरों की इतनी भरमार कर देते हैं कि आपके पास अवसरों का समुद्र बन जाता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। 8th हाउस होता है आपके जीवन की गुप्त शत्रु समस्याएं, आपका फ्लशिंग, यू कैन से योर टॉयलेट, आप जहाँ पे आप चीज़ों को फ्लश करते हैं। ये जो 4, 8, 12 राशियाँ होती हैं ये जल तत्व की राशियाँ होती हैं। तो जो 12 नंबर की राशि है ये समुद्र का पानी है। तो इसका एक मतलब ये भी होता है कि जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य देवगुरु बृहस्पति की राशि में आते हैं और यहाँ पर इनको 3 नक्षत्र मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? इनको यहाँ पर नक्षत्र मिलता है पूर्वा भाद्रपद का 1 चरण, उत्तरा भाद्रपद के 4 चरण और रेवती के 4 चरण, अर्थात 9 चरण मिलकर के बनती है एक राशि। और मीन राशि जो बनी है पूर्वा भाद्रपद का 1 चरण, उत्तरा भाद्रपद के 4 चरण और रेवती नक्षत्र के 4 चरण। तो यहाँ पर ये जो नक्षत्र पड़ने वाले हैं अगर देखेंगे तो पूर्वा भाद्रपद गुरुदेव बृहस्पति का नक्षत्र है, फिर उत्तरा भाद्रपद शनि का नक्षत्र है और रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। तो शनि, गुरु और बुध इनके नक्षत्रों से ट्रांजिट करते हुए शुक्राचार्य मीन राशि में अगले 25-26 दिन बिताएंगे। और इस समय के साथ साथ आपकी कुंडली में जहाँ पर शनि, बुध और गुरु बैठे हैं नक्षत्रों में जैसे जैसे गोचर करेंगे उनको भी ये एक्टिव करते जाएंगे। आपको उन राशियों, उन भावों से जुड़े हुए फल भी मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे अगर आप ध्यान देंगे तो। अच्छा, अब जब ये आपके जीवन में जहाँ बैठ रहे हैं शुक्राचार्य प्लस इनकी वृषभ और तुला राशियाँ इनको भी एक्टिव करेंगे, प्लस इन नक्षत्रों के जो मालिक हैं देवगुरु बृहस्पति, शनि, बुध इनको भी एक्टिव करेंगे। तो आपको जो परिणाम मिलने वाले हैं वो चहुओर परिणाम मिलने वाले हैं। और इसके साथ साथ ही मीन राशि में राहु ऑलरेडी गोचर कर चुका है और चल रहा है। और सूर्य देवता भी मीन राशि में ही राहु के साथ इस समय गोचर कर रहे हैं, जो कि आगामी 8 तारीख को सोमवती अमावस्या होगी और यहीं पर सूर्य देवता का ग्रहण भी हो रहा है, सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। और ये सूर्य देवता 14 अप्रैल के आसपास फिर आगे निकल जाएंगे, मेष राशि में चले जाएंगे। फिर यहाँ पर राहु और शुक्र अकेले बचेंगे। तो राहु के साथ रहने का असर शुक्र पे भी आने वाला है। तो आपका जो शुक्र है वो अकेला नहीं है, शुक्र के ऊपर राहु का असर रहेगा। इट मीन्स शुक्र राहु का जो कंजंक्शन आपको पीछे मैंने बताया था कि जब ये शुक्र और राहु एक साथ रहते हैं तो इंसान के मन में भोग विलास, लग्जरी, सुख सुविधाओं का एक बहुत तेज डिजायर पैदा होता है। आपके अंदर बहुत एक भूख पैदा होगी, आइदर अपोजिट सेक्स के लिए या धन के लिए, गाड़ी के लिए, बंगले के लिए, लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आपके शुक्र को आपका राहु पुश करेगा। तो उच्च के शुक्र को अच्छा फल देने के लिए अपने चाल चलन आचरण आपको सही रखने हैं। अपने राहु को एनर्जाइज ना करिएगा। जहां आपने कोई ऐसा गलत काम किया जहां से आपका राहु एनर्जाइज हो गया, वहीं से आपके जीवन में समस्याएं आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो शुक्र को अच्छा रखना है, शुक्र को पॉजिटिव एनर्जी देकर के बूस्ट करना है और राहु को अपने डाउन प्रोफाइल पे रखना है। ये आपको प्रयास करना है सभी राशि वालों को। ठीक है, तो बात करते हैं इस
क्रम में सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि आपके जीवन में अगर देखा जाएगा तो शुक्र महाराज आपके 12वें घर में एंट्री कर रहे हैं और शुक्र आपके धन भाव के और आपके 7वें हाउस के मालिक होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ आपके वेल्थ का जो कनेक्शन हो रहा है 12th हाउस से हो रहा है। अब जब आपके धन भाव का कनेक्शन आपके व्यय भाव से हो रहा है तो इसको आपको पॉजिटिव यूज करना है कि नेगेटिव यूज करना है, दोनों ही मैं आप पे छोड़ता हूँ। कैसे यूज करना है? अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं तो आपके पास धन आएगा। अगर आप हॉस्पिटल से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं आपके पास धन आएगा। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके पास धन आएगा। अगर आप कहीं चैरिटी से जुड़कर के जेल से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं तो भी आपके पास धन आएगा। अदरवाइज आपका यही धन ड्रेन होगा। ड्रेन कहाँ होगा? ये धन ड्रेन होगा सुख सुविधाओं, लग्जरी, भोग विलास और विदेश यात्रा में। ठीक है, आप विदेश यात्रा पे जा सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा पे जा सकते हैं और फैमिली के साथ, क्योंकि आपका 7th हाउस भी है, 2nd हाउस भी है। तो आइदर अपने लाइफ पार्टनर के साथ या फिर अपने किसी लिव इन पार्टनर के साथ या अपनी पूरी फैमिली के साथ आप कहीं विदेश यात्रा पे या लंबी दूरी की यात्रा पे जा सकते हैं। क्योंकि मीन राशि में शुक्र जा रहे हैं तो हो सकता है कि आप किसी धार्मिक यात्रा पे भी जा सकें। तो धार्मिक यात्रा पे भी आपके जाने के योग बन रहे हैं। इसमें भी आप समय और धन खर्च करेंगे। साथ ही आपकी मैरिड लाइफ में भी इस समय चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। आपके मैरिड लाइफ में कुछ अगर पीछे से कुछ चल रही थी, थोड़े बहुत नानुक्स, ताने बाने कुछ गड़बड़ हो रहे थे, वो ताने बाने भी अब आपके सुधरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगले 25-26 दिनों में आपके पास अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का गोल्डन टाइम है। अपनी मैरिड लाइफ को भी बैलेंस करने का, उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का गोल्डन टाइम है। और अगर आप शादी के योग्य हैं, शादी के इच्छुक हैं, तो आप अपने घर वालों से और अपनी जो पार्टनर होने वाली है उसके घर वालों से इस दौरान बात कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे आपके मैरिड होने के चांसेस बढ़ेंगे, आपकी लव लाइफ के चांसेस बढ़ेंगे और पूरा चांस है कि जिसको आप चाहते हैं उससे शादी के लिए आपके घर वाले राजी हो जाएंगे। तो इस समय को आपको यूज करना है, मिस यूज नहीं करना है, वेस्ट करने से अपने आप को बचाना है। तो ये तो हुआ मेष राशि वाले। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वाले, आपका राशि स्वामी, आपके राशि का जो स्वामी है, अर्थात वृषभ राशि के स्वामी शुक्र महाराज आपके लाभ भाव में जा रहे हैं। ठीक है, जब आपका राशि स्वामी लाभ भाव में चला जाए तो ये आपके लिए बेहद शानदार अपने आप में हो जाता है। साथ ही वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र महाराज लगन के और 6ठे भाव के लॉर्ड होते हैं। तो आपका लग्नेश प्लस षष्ठेश चला गया आपके लाभ भाव में। तो अब आप अगर जॉब करने वाले हैं, आप नौकरी करते हैं, तो आपकी नौकरी में प्रमोशन होने का योग पक्का है। जो भी आप काम करते हैं मेहनत से करिए, इस दौरान आपको जॉब में, अपने कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के पूरे चांसेस मिलेंगे। अगर आप अपने वर्क प्लेस पे किसी महिला से कोई लेन देन या कुछ लीगल एक्टिविटी करते हैं तो अपने वर्क प्लेस पे महिलाओं का सम्मान करें। अपने वर्क प्लेस पे महिलाओं के साथ किसी भी गलत आचरण से आपको बचना है, सो दैट आपकी जॉब पे कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि यहाँ पे राहु भी बैठा हुआ है। राहु आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है कि कोई ऐसी हरकत करा दे किसी महिला से जहाँ पर आपकी जॉब के लिए कोई नुकसानदायक परिस्थितियाँ भी पैदा हो सकें। तो महिलाओं का सम्मान करना है और देवी के मंदिर में आपको सफ़ेद मिठाई चढ़ानी है, सो दैट आपका शुक्र एकदम बूम बूम करता हुआ आपकी लाइफ को आगे लेके जाने को तैयार रहे और इन 25-26 दिनों में आपको भरपूर लाभ मिले। आपका अगर स्वास्थ्य गड़बड़ था तो आपका स्वास्थ्य सुधरेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको शुगर है, अगर आपको डायबिटीज़ है या यूरिन रिलेटेड कोई समस्या है तो अपना ध्यान रखें। शुगर की समस्या है तो आप चीनी खाना कम करें और अपने खान पान की हैबिट को कंट्रोल में रखें। ठीक है, खान पान की हैबिट कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो राहु के साथ बैठा हुआ शुक्र आपको डायबिटीज़ का नेक्स्ट लेवल का मरीज भी बना सकता है, हॉस्पिटल की यात्रा आपको करवा सकता है। सो इस टाइम को खान पान कंट्रोल करिए, माता लक्ष्मी के मंदिर में सफ़ेद मिठाई चढ़ाइए और श्री सूक्तम का पाठ करिए। आपका ये समय एकदम शानदार जाने वाला है।
अगली राशि है बुध महाराज की मिथुन राशि। मिथुन राशि में ये गोचर हो रहा है 10वें 10th हाउस में, आपके कार्य क्षेत्र में, और 12th हाउस के और 5th हाउस के लॉर्ड होते हैं। तो 12th हाउस होता है हमारे सैया सुख का भी। तो मेष राशि वाले हो या मिथुन राशि वाले हो, आपके जीवन में बेड प्लेजर सैया सुख का भी चांस इस समय अच्छा रहने वाला है। आपका बेडरूम का माहौल भी अच्छा रहने वाला है और 5th हाउस भी एक्टिव हो रहा है। दैट मीन्स आप अगर किसी से अफेयर में हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो अब इस बात को आगे बढ़ाइए और आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका संतान भी आपको सुख देने वाला है। अगर आप पहले से मैरिड हैं तो, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए ये टाइम सही होने वाला है, अच्छा होने वाला है। और आपके जीवन में जिस किसी से भी आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, उससे बात आगे बढ़ाइए, उसके घर वालों से बात आगे बढ़ाइए और भी आपका ये जो प्रयास है सफल होने के चांसेस बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसके अलावा मिथुन राशि वालों, आपके कार्य क्षेत्र में भी प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं। अपने वर्क प्लेस पे आपको बस एक ही काम करना है कि महिलाओं के साथ कोई भी अपमानजनक बातें टिप्पणी करने से आपको बचना है। केवल इतना भर कर लीजिएगा, आपका वर्क प्लेस आपके लिए बेहद शानदार होने वाला है। हो सकता है कि आपके लिए नया प्रमोशन लेके आए, नई अपॉर्चुनिटी लेके आए और इन नए अवसरों को कैपिटलाइज आपको करना है। इन नए अवसरों को जितना आप यूटिलाइज करेंगे उतना ही आपके लाइफ में ग्रोथ के चांसेस बढ़ेंगे। तो मिथुन राशि वालों, आप भी खुश हो जाइए। अगली राशि है कर्क राशि। चंद्र देवता की कर्क राशि के लिए अगर देखेंगे तो शुक्र महाराज यहाँ पर जा रहे हैं आपके भाग्य भाव में। भाग्य भाव में जाते हुए शुक्र आपके लाभ भाव के और आपके सुख भाव के कारक हैं। सुख भाव के स्वामी हैं या लाभ भाव के स्वामी हैं। तो लाभ भाव के और सुख भाव के स्वामी का भाग्य भाव में जाना, इट मीन्स कर्क राशि के लिए ये टाइम बेहद शानदार होने वाला है। एकदम ऐसा गोल्डन पीरियड होने वाला है अगले 25-26 दिन कि आपको आपका जीवन ऐसा लगेगा कि जो मैं चाहूँ वो मैं पाऊँ। जैसे शाहरुख खान का गाना था ना कि जो मैं चाहूँ वो मैं पाऊँ, बस इतना सा ख्वाब है, चांद तारे तोड़ लाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। तो जो भी आपके ख्वाब हैं उनके लिए मेहनत करना शुरू कर दीजिए। अगले 25-26 दिन में आपके साथ हर वो चीज़ें हो जाएंगी जो आप चाहते हैं आपके पास हों। घर चाहते हैं, घर आ जाएगा। गाड़ी खरीदना चाहते थे, गाड़ी खरीद पाएंगे। आपके पिता के साथ कोई संबंध अच्छा नहीं था, अनबन चल रही थी, बात करिए, आपके पिताजी आपके साथ अच्छे संबंध फिर से बन जाएंगे। आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, कोई नया काम करना चाहते थे, कर डालिए। कोई नई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, कर डालिए। कोई ऐसा काम करना चाहते थे जो लॉन्ग टाइम से पेंडिंग था और आप सोच रहे थे कब करूं कब करूं कब करूं, तो अगले 25 दिनों में 26 दिनों में आप इस काम को श्री गणेश कर ही डालिए। आपके लिए ये टाइम बेहद शानदार होने वाला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट है आपके लिए। सो इस टाइम को आप वेस्ट होने मत दीजिए, ठीक है। तो कर्क राशि वालों, you are going to have a great time in next 25-26 days. So note it and have an eye on your next 26 days. ऐसा ना हो कि समय निकल जाए फिर आप पछताएं कि मेरा ये गोल्डन टाइम निकल गया। तो आपको हर चीज़ से लाभ होने वाला है। आपके आय के साधन बढ़ेंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ग्रोथ होगी, आपके माता पिता से आपको सहयोग मिलेगा, आपके माता पिता का भी प्रमोशन हो सकता है। अगर आपके माता या पिता जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनकी भी लाइफ में ये टाइम ग्रोथ का है। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए अगर देखेंगे तो ये जो गोचर हो रहा है ये 8वें घर में हो रहा है और 8वें घर के साथ साथ शुक्र महाराज सिंह राशि वालों के लिए 3rd हाउस के और 10th हाउस के लॉर्ड होते हैं। तो यहाँ पर 8th हाउस में जाने की वजह से जो सिंह राशि के जातक हैं, आपको ध्यान देना है अपने हेल्थ के लिए। अगर आपको कोई भी शुगर, डायबिटीज़ या यूरिन डिसऑर्डर, यूरिन रिलेटेड, किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये आपके लिए मैं पहले सतर्क रहने वाली चीज़ें बता रहा हूँ कि कैसे आप अपना बचाव करेंगे, इस दौरान आपको कोई नुकसान ना होने पाए। अगर आप उनमें शुगर पे, अपने किडनी पे, अपने यूरिन पे नज़र रखते हैं, आपको कोई गुप्त रोग है तो भी आपको उसके लिए सतर्क रहना है। कोई ऐसा काम ना करें जिससे कोई आपको गुप्त रोग हो जाए, ठीक है। तो इस दौरान आपको सतर्क रहना है इन चीज़ों के प्रति। बाकी आपके वर्क प्लेस पे मैं कहूँगा आपका टाइम अच्छा जाने वाला है। अपने वर्क प्लेस पे किसी महिला का अपमान करने से बचें
अदरवाइज हो सकता है कि वो महिला आपके ऊपर कोई ब्लेम लगा दे, इसकी वजह से आपकी बेइज्जती, आपकी बदनामी हो सकती है। इस दौरान आप कोई छोटी यात्रा भी करेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। कैरियर रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड कोई छोटी यात्रा भी आप कर सकते हैं। और आप इस दौरान शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग में, लॉटरी में, सट्टे में पैसा फंसाने से बचिएगा। अगर आप इस दौरान ऑनलाइन शेयर, लॉटरी, सट्टा मार्केट में कहीं पैसा फंसाते हैं तो आपके इस पैसे के फंसने के पूरे चांसेस बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो सिंह राशि वालों, आप थोड़ा सा अपने कदम फूंक फूंक के रखिए। अपने स्वास्थ्य का, अपने पैसों का ख्याल रखिए। अपने वर्क प्लेस पे महिलाओं के साथ कम बोलिए, नब्बा तुला बोलिए और अपने आप को महिलाओं के प्रति थोड़ा सा सचेत रखें। महिलाओं के अपमान को करने से आपको ही बचना है। और आपके लिए सलाह दी जाती है कि आप हनुमान जी की सेवा करें, प्लस गाय के देसी घी का एक दीपक जला करके कनक धारा मंत्र का आपको पाठ करना चाहिए। नेक्स्ट साइन है बुध महाराज की कन्या राशि। कन्या राशि के लिए अगर देखेंगे तो शुक्र महाराज परम कारक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक तो आपके धन भाव के कारक होते हैं, दूसरे आपके ये 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और आपके भाग्य भाव के भी स्वामी होते हैं। तो आपके भाग्य भाव के और धन भाव के स्वामी का आपके 7वें घर में जाने का मतलब है कि अब आपके परिवार में कोई वृद्धि हो सकती है, आपकी शादी हो सकती है। आप बिजनेस करने वाले हैं तो आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी, आपके भाग्य से आपके परिवार में ग्रोथ होगी। और अगर आप अभी तक अनमैरिड थे तो आपकी शादी के भी चांसेस बन रहे हैं। आपकी शादी के चांसेस बनने के साथ साथ में हो सकता है कि आप जल्दी से आपकी शादी भी हो जाए। तो आपका भाग्य, आपके माता पिता, आपकी वाणी, आपकी फैमिली और आपकी वाइफ एंड लाइफ पार्टनर, हर जगहों पर आपको ग्रोथ मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। सुख सुविधाएं आपको तीनों तरफ से, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपके माता पिता हो, भाग्य हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी वेल्थ हो, हर चीज़ें आपको अपने सपोर्टिंग में आती हुई दिखाई पड़ेगी अगले 26 दिनों तक। तो इन 25-26 दिनों में अपने आप को तैयार करिए कि आप हर एक मौके को एनकैश करें। तो जैसे जैसे शुक्र महाराज का टाइम बीतता जाएगा, शुक्र महाराज उच्च से परम उच्च की स्थिति की ओर जाएंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में चीज़ें उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ जाएंगी। जो आपके भी जीवन में चीज़ें रुकी हुई पड़ी थी, जो काम आप करना चाहते थे, बड़े काम करना चाहते थे, कोई बिजनेस करना चाहते थे, कोई ट्रेडिंग का काम करना चाहते थे, वो सारे काम अब आपको कर लेने चाहिए। और अगर कोई परिवार में शुभ काम करना चाहते थे तो वो शुभ काम भी आपको करने का समय अब आ गया है। अब बात करते हैं तुला राशि की। शुक्र महाराज की दूसरी जो राशि है, जो कि मूल त्रिकोण राशि है, तुला राशि। तुला राशि के लिए अगर देखेंगे, शुक्र महाराज जा रहे हैं तुला राशि से 6ठे में, प्लस यहाँ पे ये लगन के और 8वें घर के स्वामी होते हैं। तो लग्नेश का 6ठे घर में जाना, खास करके शुक्र का 6ठे घर में जाना, यहाँ से बैठ करके शुक्र महाराज अपनी 7वीं दृष्टि से देखते हैं आपके 12वें घर को। तो 6ठे और 12वें में शुक्र महाराज एक ऐसे प्लैनेट हैं जो कि अच्छा फल देते हैं। बाकी प्लैनेट्स 6ठे और 12वें में बैठते हैं तो उनको दोष लगता है, वो उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। लेकिन शुक्र महाराज जहाँ बैठते हैं वो अपने से नेक्स्ट हाउस को पावरफुल करते हैं। तो शुक्र महाराज जब आपके 6ठे भाव में बैठ रहे हैं तो यहाँ से नेक्स्ट हाउस होगा 7वां घर, आपके 7वें घर को पावरफुल करेंगे, एम्पावर कराएंगे। तो आपके जीवन में 7th हाउस के फल, 12th हाउस के फल बढ़िया हो जाएंगे। अर्थात आपके जीवन में मैरिड लाइफ के सुख अच्छे रहेंगे। प्लस आपकी जहाँ पे आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पर आपको महिलाओं का सम्मान करना है, क्योंकि 6th हाउस ऋण रोग शत्रु का भी है। यहाँ से आपके लिए कोई समस्या ना खड़ी होने पाए, इसके लिए आपको 1 वुमेन्स मैन या 1 मेंस वुमन बन के रहना है। अपोजिट सेक्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा दाएं बाएं नहीं भागना है। यहाँ से आपका राहु आपको भगाएगा, मन को आपको बहकाएगा। तो तुला राशि वालों, तुला का अर्थात होता है बैलेंस, तराजू। तो अपने मन के तराजू को कंट्रोल करके रखिएगा, सो दैट आपका 6th हाउस आपके जॉब में, वर्क प्लेस पे तो ग्रोथ दे, आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ दे, आपके बेडरूम का माहौल अच्छा बना के रखे, ठीक है, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में ग्रोथ दे। लेकिन जहां आपने राहु को गलती से एक्टिव कर लिया, एक भी बार आपने कोई गलत काम कर लिया, वहीं पर राहु एक्टिव होकर के आपकी पर्सनालिटी, आपके लगन में बदनामी जोड़ सकता है। ठीक है, गलत काम जब तक हम नहीं करते हैं तब तक हम सर्वश्रेष्ठ हैं। जिस दिन हमने एक गलत काम किया
वहाँ से हमने अपने लिए डेंट पैदा शुरू कर लिए। और वो डेंट कब कब हमको डेंट करेंगे, कितना डेंट करेंगे, वो या तो हम जान सकते हैं या तो ऊपर वाला जान सकता है। तो तुला राशि वालों, आपके लिए टाइम बेहद शानदार होने वाला है। बस आपको महिलाओं से नपी तुली और उतनी ही बात करनी है जितने से आप किसी झंझट में, झगड़े में, लफड़े में ना फंसें। ओके, आपका कार्य, आपका भाग्य, आपकी बिजनेस, आपकी जॉब, सब चीज़ें इस दौरान बूम बूम होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो शुक्र को अपने और अच्छा रखने के लिए, राहु को कंट्रोल करने के लिए आप अपने आप शुक्रवार के दिन माता के मंदिर में जाकर के कांसे के कटोरी में गाय का देसी घी दान करिए शुक्रवार के दिन, और पंडित जी से बोलिए कि इस घी से वो दीपक जलाया करें। प्लस आपको शनिवार के दिन हनुमान जी का पाठ करना चाहिए या पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। इससे आपका शुक्र और राहु दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में आपके साथ खड़े रहेंगे और आपके इस परम उच्च वाले शुक्र का जो गोचर होगा इसका अच्छा फल दे के जाएंगे। अगली राशि की बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में शुक्र महाराज का गोचर हो रहा है 5th हाउस में, और आपके 7वें घर के और 12वें घर के शुक्र महाराज स्वामी होते हैं। तो आपके 5th हाउस में बैठने का मतलब है अब आपके दिमाग में, आपकी बुद्धि को शुक्र महाराज अच्छा लेके जाने वाले हैं। आप कहीं ना कहीं आपके मन में रोमांटिक फीलिंग्स आने वाली हैं। आप शादी करना चाहेंगे, आप अगर शादी योग्य हैं तो शादी करना चाहेंगे, ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके लव लाइफ, आपकी बेडरूम की लाइफ अच्छी होने वाली है। आपके संतान का सुख आपको मिलेगा, आपकी पत्नी का, पार्टनर का सुख आपको पूरा का पूरा मिलने वाला है। प्लस यहाँ पर आपकी जो बुद्धि है वो आपको ऐसा डिसीजन करवाएगी जिससे आने वाले टाइम में आपको बिजनेस में फायदा हो सके। आपके बिजनेस में, आपके वर्क प्लेस पे ग्रोथ होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। और अगर आप शादी योग्य हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं तो आपके लिए भी कदम आगे बढ़ाने का समय आ चुका है। कदम आगे बढ़ाइए और सफलता के झंडे गाड़िए। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और भी है कि आपको भी महिलाओं के सम्मान का खास ख्याल रखना है। आपकी वाणी से, आपके हरकत से, आपके किसी काम से महिलाओं का नुकसान ना होने पाए, महिलाओं को किसी को ठेस ना लगे, इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि शुक्र अर्थात सुहागिन महिलाएं, शुक्र जहाँ पर आपने महिलाओं का सम्मान किया बढ़ जाता है, और जहाँ पर आपने मैरिड महिलाओं का अपमान किया वहीं पर आपका शुक्र खराब होना भी शुरू हो जाता है। तो इसलिए शुक्र को अच्छा रखने के लिए जहाँ जहाँ आप उपाय कर रहे हैं वहीं आपको ये भी ध्यान रखना है कि जाने अनजाने में कहीं आपका शुक्र खराब तो नहीं हो रहा है। आप मंगल महाराज के लगन वाले हैं, मंगल महाराज की राशि वाले हैं, तो वृश्चिक राशि वालों आप हनुमान जी की सेवा करते रहें। प्लस अगले 25 दिन अपने सूर्य को, अपने शुक्र को अच्छा रखें। इससे आपके जीवन में नाम, यश, पद, प्रतिष्ठा और वैवाहिक सुख आने वाला है और आ ही जाएगा। बस प्रयास आपको करना है। शुक्र महाराज तो बैटिंग करने के लिए आपके दरवाजे पे खड़े हो गए हैं कि बताओ किससे तुम्हें शादी करनी है, किससे तुम प्यार करते हो, या कौन तुम्हारा लव मेट होने वाला है, बताओ, उसे तुम्हारी शादी करवा देता हूँ। तो वृश्चिक राशि बी हैप्पी। अब बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि में अगर देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति की राशि है। तो शुक्राचार्य का यह गोचर आपके 4थे भाव में होने वाला है, अर्थात लग्जरी, सुख सुविधाएं, गाड़ी बंगला आपके जीवन में आने वाली हैं। और धनु राशि के लिए शुक्र महाराज 6th हाउस और 11th हाउस के कारक होते हैं। तो 4th और 11th अर्थात आपके माता से आपको सुख मिलेगा, माता से आपको लाभ मिलेगा, आपको पैटर्नल हो सकता है कोई ज़मीन प्रॉपर्टी मिल जाए। हाँ, आप इस दौरान 6th हाउस को एक्टिव करने से बचिएगा। 6th हाउस अर्थात आपको कोई बीमारी है उसका ध्यान रखिएगा। खास करके शुक्र आपके जीवन में जब आते हैं तो आपको डायबिटीज, शुगर, किडनी, यूरिन से जुड़े हुए समस्याएं देके जाते हैं। तो अगर आपको इनसे जुड़ी हुई कोई समस्या है, 12 की 12 राशि वालों आप सभी के लिए है, तो अपना ध्यान रखिएगा, रेगुलर वॉच अपने हेल्थ पे रखिएगा। क्योंकि शुक्र के साथ बैठा हुआ राहु, शुक्र का वो जो गुण है बीमारी वाला, वो भी देने को प्रयास करेगा, खास करके जिनका 6th, 8th, 12th हाउस एक्टिव हो रहा है उनके लिए। तो धनु राशि वालों आपका भी 6th हाउस शुक्राचार्य के अंडर में ही आता है। तो शुक्राचार्य आपके जीवन में सुख सुविधाएं, भोग विलास तो ऐड कर रहे हैं। ठीक है, आपको जीवन में लाभ भी होने वाले हैं। लेकिन
इस लाभ के बदले में अपने हानि का आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है कि आपके वर्क प्लेस पे, ठीक है, 6th हाउस आपका वर्क प्लेस है, आपकी जॉब है, जहाँ पे आप काम करते हैं, जहाँ पे आप सेवाएं देते हैं, आपको सेवाएं देनी है। सेवाएं गलत किसी की लेनी नहीं है, ठीक है। अदरवाइज अन्यथा आपके लिए आने वाला टाइम टफ हो जाएगा। तो आने वाले टाइम को टफ होने से आपको बचाना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। गाड़ी बंगला आपको लेना था, ज़मीन लेनी थी, ले डालिए, सारे समय आपके सपोर्ट में हो रहे हैं। हाँ, आप ज़मीन ले लीजिएगा, उस ज़मीन की प्रॉपर चेकिंग करके लीजिएगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ज़मीन में या घर में या फ्लैट में आपके साथ थोड़ी सी चीटिंग होने के भी चांसेस रहेंगे। बिल्डर आपके साथ चीट कर सकता है, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर चेक करके ही ज़मीन का या घर का सौदा करिएगा। अगली राशि है शनिदेव की मकर राशि। मकर राशि के लिए तो शुक्राचार्य, मकर और कुंभ के लिए शुक्राचार्य खास कारक ग्रह होते हैं। तो मकर राशि वालों, आपके 3rd हाउस में शुक्राचार्य का गोचर हो रहा है और आपके 5th हाउस और 10th हाउस के ये लॉर्ड होते हैं। तो 3rd हाउस होता है हमारे मेहनत का, पराक्रम का। तो शुक्राचार्य जब यहाँ पे परम उच्च हो रहे हैं तो आपको जीवन में चीज़ें कम मेहनत में मिलेंगी, कम प्रयास में, कम संघर्ष में चीज़ें आपके जीवन में मिल जाएंगी। और अगर आप खास करके ऑनलाइन कोई काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, तो आपके लिए टाइम एकदम एक्सीलेंट होने वाला है। अगर आप शेयर मार्केट में, लॉटरी सट्टा में जुड़कर कोई काम करते हैं तो आपके लिए टाइम शानदार होने वाला है। प्लस इसके साथ साथ ही आपके भी लव लाइफ में किसी की एंट्री के होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। 3rd हाउस जो होता है हमारा काम त्रिकोण का भाव होता है और 5th हाउस हमारा लव अफेयर होता है, हमारी बुद्धि का होता है। तो यहाँ से हो सकता है कि आपकी हॉबी में कुछ ऐसे गुण ऐड हो जाएं जहाँ पर आप किसी के प्यार में पड़ जाएं। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने वर्क प्लेस पर ही किसी के साथ अफेयर में पड़ जाएं। तो अपने आप को कंट्रोल रखिएगा, सही का चुनाव करिएगा, राइट का चुनाव करिएगा। इस गोचर में कुछ गलत आदमी का चुनाव मत कर लीजिएगा जिससे कि आने वाले टाइम में आपको कोई कष्ट या कोई समस्या हो। बट ओवरऑल आपकी बुद्धि अच्छी चलेगी, आपको संतान का सुख मिलेगा। अगर आप मैरिड हैं, संतान नहीं हो रही तो प्रयास करिए, आपको संतान का सुख मिलेगा। आपके बच्चे आपको कुछ गुड न्यूज़ देंगे, आपके वर्क प्लेस पे आपका प्रमोशन होने का चांस है और आपके जीवन में जो भी आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं उन सब में आपको ग्रोथ होती हुई दिखाई पड़ेगी। अगली राशि है शनि महाराज की मूल त्रिकोण कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए अगर देखें, आपके धन भाव में बैठ रहे हैं, तो कुंभ राशि के धन भाव में बैठे हुए शुक्राचार्य क्या कह रहे हैं कि मैं आपके सुख भाव का और भाग्य भाव का कारक हूँ। तो भाग्य भाव का स्वामी का उच्च होकर के धन भाव में बैठना एक महाभाग्य राजयोग बना रहा है, ठीक है। प्लस आपके देखेंगे तो सुख भाव के भी 4th हाउस के भी स्वामी होते हैं शुक्र महाराज। तो आपका 2nd, 4th, 9th ये तीनों एक्टिव हो रहा है। तो आपको इस दौरान अतुलित अपार धन मिलने के योग बन रहे हैं। आपके लगन में ही लग्नपति शनि भी बैठे हैं। तो होगा क्या, आपके जीवन में जहाँ भी आप हाथ डालेंगे वहाँ से आपको धन मिलेगा। सुख सुविधाएं, भोग विलास, माता पिता का सुख, परिवार का सुख, सब कुछ आपको मिलने वाला है। कोई ऐसा सुख नहीं है जो कुंभ राशि वालों को ना मिले। नोटेड, कुंभ राशि वाला आपको कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, तो आपको ये बोल दीजिए कि 25 अप्रैल तक आपके जीवन में आपकी 5 नहीं 20 की 20 उंगलियां घी में रहने वाली हैं और वो भी गाय के शुद्ध देसी घी में रहने वाली हैं, डालडा में या रिफाइंड ऑयल में नहीं। तो कुंभ राशि वालों काज उपसाद रहा बलवाना, जो करना चाहते हैं कर डालिए, चक दे फट्टे नब दे गिल्ली। और बात करते हैं मीन राशि वालों की। तो मीन राशि वालों, आपकी तो लगन में ही गोचर हो रहा है उच्च के शुक्र का, ठीक है। तो आपके तो कहने ही क्या है, मीन राशि में आते हैं जब शुक्र महाराज तो ये एकदम पवित्र पाक साफ बन जाते हैं माता लक्ष्मी। बाकी राशियों में तो ये थोड़ा भोग विलास के चक्कर में रहते हैं, लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति की राशि पे आते हैं और रेवती नक्षत्र में आते हैं आखिरी में, तो ये उच्च के परम उच्च हो जाते हैं। तो आपके जीवन में इस दौरान पूरी माता लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। मीन राशि वालों, आपके 3rd हाउस और 8th हाउस के स्वामी होते हैं शुक्राचार्य।
तो हो सकता है कि आपको कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी मिल जाए, अचानक से कोई धन लाभ हो जाए, कोई आपके रिश्तेदार, कोई आपके ससुराल वाले आपको अचानक से कोई धन लाभ दे दें, ज़मीन आपको दे दें कि ये ज़मीन लो, कल से आपकी हो, कल तक हमारी थी, आज से आपकी हो गई। तो अचानक से धन लाभ होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। प्लस आप भी ऑनलाइन लॉटरी सट्टा में कोई काम कर रहे थे तो आपका भी चांसेस पूरा बन रहा है। और अगर आप कोई नेता हैं, ठीक है, और 25 अप्रैल तक आपका कोई चुनाव हो रहा है तो उस चुनाव में भी आपके पूरे चांसेस बन रहे हैं जीत जाने के। तो मीन राशि वालों, आपके लिए भी ये टाइम एक्सीलेंट होने वाला है। आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में ग्रोथ हो रहा है, आपका नाम, यश, पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। आपके छोटे भाई बहनों का भी आपको इस दौरान ग्रोथ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। छोटे भाई बहन जो आपके हैं वो जीवन में कुछ उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे। हाँ, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर आपको भी कोई शुगर, डायबिटीज़, यूरिन, किडनी रिलेटेड कोई समस्या है तो। अदरवाइज दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन फील मैक्सिमम हैप्पीनेस एंड फील यू आर ऑन द स्काई। सो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं क्लोज करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सबको आने वाले 25-26 दिन शुक्र महाराज और माता लक्ष्मी की इतनी अतुलित कृपा मिले कि आपके जीवन के सारे अभाव खत्म हो जाएं। एंड टिल देन कीप सपोर्टिंग अस, कीप लाइकिंग अस, कीप सब्सक्राइबिंग अस और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। जय श्री राम।